गाइस शाम का केक हो गया है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। सानिया ने चाय वगैरह सबको पिला दिया, बर्तन वर्तन भी धुल दिया। करी मम्मी आप आराम करिए, अब मैं पढ़ाई भी कर लूँगी और थोड़ा बहुत जो हेल्प होगा वो कर दूँगी आपका। तो चलिए, पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसके बाद मैं पढ़ती रहूँगी और सारे काम भी आपका निपटाती रहूँगी, धीरे धीरे करूँगी और क्या। तो गाइस ये मेरे पास इंजेक्शन है और ये लगाने वाला है और ये एक्सरे हाथ में है मेरे पास। तो मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, लगवा लेती हूँ इंजेक्शन और दवा वगैरह शाम को खाऊंगी, क्योंकि एक टाइम चला ही गया था तो मैं सोची कि शाम को इकट्ठा एक ही बार खाऊंगी फिर सुबह खाऊंगी। तो डॉक्टर बोले हैं आप बहुत आराम करिए, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, आराम नहीं करेंगी तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये जो पीछे आपको काफ़ी 4-5 साल से चोट लगा है तो काफ़ी पुराना चोट हो गया है, इसलिए आप बहुत परेशान रहते। मैंने आज जितना हुआ मतलब डॉक्टर से सारी चीज़ें बता दी थी। डॉक्टर साहब मुझे 5 साल हो गया, मैं घर की सफाई कर रही थी, माँ भी नहीं थी, माँ दिल्ली गई थी, तो लोहे की कुर्सी थी तो उसी में जाके मैं बीचों बीच गिर गई थी, तो खट से मेरे को लग गया था चोट। तो हमेशा मेरे को दर्द बढ़ता रहता है, तो बोले हैं हमेशा दर्द होता है। मैं बोली हाँ मेरे को हमेशा दर्द होता है, कभी ऐसा दर्द होता है जैसे मेरी जान निकल जाए, इतना दर्द होता है। तो गाइस यहाँ पे पति देव दाढ़ी मूछ सब साफ करवा दिए हैं और पापा भी अपना मुंडा उंडा हो गए हैं, दाढ़ी मूछ सब। तो आज 10वां था ना जी, आज 10वां था। पीना भी हम लोगों का वही था, तो हम लोग गए थे, खा पी लिए हैं, तो खा पी के घर पे आ गए हैं, तो लेटे हुए हैं बिस्तर में। और चलिए बच्चे भी खा पी लिए हैं। फोन नहीं करती एक बार जी। कौन? अम्मा। ये सब कहा बड़ी मम्मी आप कैसी हो? हम बोले हम ठीक है बाबू, तुम कैसे हो बताओ, बहुत ठंड पड़ रही है ना। तो मेरा बाबू बोलता है हाँ बड़ी मम्मी बहुत ठंडी है, कहता बड़ी मम्मी बुला लो। हम कहे आ जाओ, तो करा कैसे आए? हम कहे किसी के साथ आ जाओ, पापा के साथ आ जाओ, मम्मी के साथ आ जाओ, मना थोड़ी ना किए हैं, आ जाओ रहो। कह रहा है हाँ यहाँ पे रहेंगे, सानिया दीदी है, गोलू भैया है, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, अच्छा भी लगेगा। वहाँ हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, एक सोनाक्षी है और ऋषभ है, 2 ही लोग तो हैं। कितना वो लोग एक दूसरे, यहाँ 3-4 हो जाते हैं तो मिलजुल कर खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते लिखते हैं साथ ही में। फिर मेरा ऋषभ तो खूब पढ़ाई करता है, मन लगा कर पढ़ता है, उसको अगर कुछ बता दीजिए ना तो बिल्कुल भूलता नहीं है ऋषभ मेरा, मतलब इतना उसके अंदर सेंस है कि जो चीज़ बताया जाता है भूलता नहीं है। अच्छा लिखे या खराब लिखे है, बच्चा ही है तो धीरे धीरे लिखेगा तभी राइटिंग अच्छी होगी। लेकिन ये है कि मतलब उसको देखना पड़ता है बच्चा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। हम भी अपने दोनों बच्चों का ऐसे ही केयर करते हैं, अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो उसको नोटिस करना पड़ता है ना, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ेंगे नहीं देखेंगे तो बच्चे लापरवाही करेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि नहीं आप गलत हो, सर जी सही है ना। ज़रूरी है आपको भी देखना, क्योंकि आप लोग इतना पैसे खर्च कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के बुक्स कॉपी वगैरह चेक करें, देखें क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे, और उनकी डायरी डेली रेगुलर चेक करिए क्या कंप्लेन है क्या नहीं है। बच्चे कभी कभी कंप्लेन को छिपा देते हैं, नहीं बताते हैं, तो ये सब बहुत नोटिस किया करिएगा इस आप लोग, जो मतलब जिसके बच्चे पढ़ते हों, माँ बाप भाई बहन जो भी हों, तो सब लोग आप गेस करिए कि आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मैं हॉस्पिटल चली गई थी, तो कल हमारे घर में 10वां था चाची जी का, तो वहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि मैं नहीं थी, हॉस्पिटल चली गई थी तो लेट हो गया था आने में। तो सब लोग वेट कर रहे थे, तो फ़ोन भी किए थे, चाचा जी ने फ़ोन किया था तो बोले कि हम लोग नहीं है घर पे बाहर हैं। तो फिर शाम को जब आए हैं तो फिर शाम को खाना वाना था तो खा पी के चले आए थे। तो वहाँ पे सभी लोग थी, बड़े पापा की बहू लोग थी, सारे परिवार के लोग थे, और कोई नहीं था। परिवार लोग खाते हैं और कोई नहीं खाता, तो सब लोग पूरे परिवार में सब लोग मुंडन हुए, जिसका मन था मुंडा होने का वो हुआ, जिसका दाढ़ी मूछ बनवाने का था वो सब हो गए हैं। तो गई थी तो फिर चाची जी ने मुझे
कल वैसे होता है ना, जब मुंडन वगैरह हो जाता है तो उसके बाद गौ गणेश का पूजा होता है, तभी सिंदूर उंदूर लगाया जाता है। तो हम भी गए तो फिर चाची जी ने मुझे चूड़ी दी थी 2 ठो, सबको वहाँ दिया था, मतलब दोनों देवरानियों को हमारे वहाँ थी, बड़े पापा की बहू लोग थी, और बुआ मतलब चाची माँ की बेटी भी थी बुआ, तो वो भी पहनी थी। तो कहीं अर्चना लो तुम भी पहन लो, सबको दे दिया है, तुम्हारे लिए रखा था। हम बोले बुआ हम नहीं थे ना, नहीं तो हम भी टाइम से पहुँच जाते। तो बिंदी भी दी थी, तो बिंदी हमारा बिना सीसवा का लगाया था तो टेढ़ा लग गया, सिंदूर भी दिया था, लगाया था। तो गौ गणेश का पूजा हो जाता है तभी सिंदूर बिंदी लगाया जाता है, और नाखून वगैरह कट जाता है, कलर पैर में मतलब कलर वगैरह भरा जाता है, तब जाके एकदम शुद्ध हो जाते हैं मतलब हम लोग। तो अब उसके बाद है तेरही है, तो तेरहवें पे होता है। लेकिन मेरी सासू माँ के यहाँ ना, गोपीगंज में मेरी माँ के यहाँ तेरही 16 दिन पे करते हैं, वहाँ ऐसे नहीं करते हैं। तो हर जगह का रीति रिवाज होता है, जैसे मतलब जैसे इच्छा होती है लोगों की वैसे कर लेते हैं। तो फिर मैं घर पर आई शाम को, ऐसे लेटी बिस्तर पे, तो एकदम से थक गई थी, तबीयत नहीं ठीक थी, और मैं ऐसे करके सोती हूँ, मुझे खुद ही अपने आप पे एकदम रोना आ रहा है। फैमिली मैंने पहले ही अम्मा से बात कर लिया था, तो मैं भूल गई थी अम्मा को बताना कि मम्मी आज बुधवार है, तो आप लोग सिंदूर चूड़ी वगैरह सब मतलब बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूजा हो गया है। चाची बोली कि और दीदी लोगों से भी कह दीजिए, बहू लोगों से कह दीजिए कि फ़ोन करके कि वो लोग भी अपना मतलब चेंज कर लें। तो फिर मैंने माँ को फ़ोन लगाया, फिर मम्मी से बोला मम्मी आपको ये आज कर लो, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरे दिन गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो माँ बोली, फिर तुरंत ही माँ बोली वंदना से, वंदना सिंदूर लेके आओ, सब लोग सिंदूर लगा लो, तो लगा ले, तुम भी लगा लो। ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे करती, आज गुरुवार हो जाएगा तो कैसे करेंगी। तो इसीलिए अम्मा तुरंत वंदना से कहीं, किट्टो को भी बुलाई। तो हम बोले कि सिंदूर रखा होगा, आप लोग लगा लीजिए, चूड़ियाँ पुरानी जो है उसको रख दीजिए, फिर दूसरा पहन लीजिए। तो अम्मा बोली ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरा वीडियो भी देखी अम्मा, तो मेरे हाल चाल पूछने लगी। तो हम कहे सब ठीक है, क्या कहें, ज़्यादा बता देंगे माँ को तकलीफ़ होने लगेगी, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत चिंता करने लगती हैं अगर हमें कुछ हो जाता है।